होगा क्योंकि तुम ही हो। अब जो आपने अपना गोल बनाया है, आपने उससे बात करनी है, उसको एनर्जी देनी है, ठीक है ना। अब उसको एनर्जी कैसे दोगे? अगर आप उससे म्यूजिक रिलेट कर दो। अब आप अपने गोल को बोल रहे हो, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे खफा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम। समझ आया जो समझा रहा हूँ? राइट? आपको हर समय अपने को बैकअप करना है। अब तक पूरी दुनिया ने आपको बताया तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उसको वो प्रोग्रामिंग हटानी है, अपने को हाई स्टेट ऑफ माइंड में रखना है हमेशा। हाई स्टेट ऑफ माइंड में रखोगे उसके बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो ये तीसरा तरीका है, हर सॉन्ग्स को यूज करके आप अपने आप को हाई स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हो। समझ आया? ऐसे ही एक गाना है यस बॉस का, राइट, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ। मैंने इतनी बार सुना है, मैं उसको अपना एंथम बोलता हूँ कि ये मेरा एंथम है, राइट। अब बार बार अगर आप सुनोगे जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, जिंदगी में जीत जाऊँ, तो ये क्या आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, आपका स्टेट ऑफ माइंड हाई हो रहा है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड हाई रखना बहुत जरूरी है। ये है तीसरा तरीका, हाई स्टेट ऑफ, साइड पे आया, ये बहुत जरूरी है हाई स्टेट ऑफ माइंड रखने का। सॉन्ग्स मैंने आपको बताया। चौथा तरीका हाई स्टेट ऑफ माइंड को रखने का है वीडियोस एंड मूवीज। वीडियोस एंड मूवीज से आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रख सकते हो। एग्जाम्पल, वीडियोस एंड मूवीज। अभी आप देखो नेटफ्लिक्स के ऊपर में एक मूवी आई, मूवी का डॉक्यूमेंट्री है, वो एक व्यक्ति की रियल कहानी है, वो डॉक्यूमेंट्री है। उसका नाम है 14 पीक्स, 14 पीक। 14 पीक क्या है? दुनिया में 14 सबसे बड़े जो पहाड़ की चोटियां हैं, जिसमें माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्प, ऐसे करके वो व्यक्ति ना सिर्फ वो 14 चोटियों पे चढ़ा, आज तक सिर्फ दुनिया में 4-5 लोग हुए हैं जो 14 चोटियों पे चढ़ पाए हैं टोटल, और उन्होंने लिए थे इस काम को करने के लिए 14 साल। इस व्यक्ति ने इस काम को कर दिया 1 साल से कम समय में। उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, 1.5 घंटे की है, बहुत अमेजिंग है। ये व्यक्ति नेपाल के हैं, लंदन में जॉब करते थे। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, फंड रेज किया वो करने के लिए। ये उठते थे 2:30 बजे उठ के क्या करते थे, 4 घंटे समुद्र में स्विमिंग करते थे, अपना स्टेमिना बिल्ड करते थे, क्योंकि स्टेमिना नहीं होगा तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, सांस नहीं आएगी इतनी, तो वैसे ही मर जाएगा आदमी। तो 4 घंटे स्विमिंग करते थे, उसके बाद नाश्ता करके 4 से 6 घंटे साइकिलिंग करते थे, दौड़ लगाते थे, जिम करते थे, रात सोने जाते थे 10:30-11 बजे, उठते कितने बजे थे? 2:30 बजे, राइट। ऐसे इन्होंने महीनों प्रिपरेशंस करी। उसके बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया और इसमें कामयाब हुए, और जो जो इनको दिक्कतें आई वो सारी उसमें दिखाई हुई है। वो अगर आप देखोगे उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जो काम आप करते हो ये ऐसा है जैसे मक्खन में गर्म चूरी देना, इतना सरल काम है। तो ये ऐसी चीजें देखने से आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऑटोमेटिकली हाई चला जाता है। सिमिलरली अभी पिक्चर रिलीज हुई 83 क्या है, 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके ऊपर मूवी बनी है, बहुत कमाल की मूवी है। और अभी 3-4 दिन पहले संडे, लास्ट 1 हफ्ते से नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हैं। उसमें जैसे ही वो लैंड होते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो कप्तान बल्लेबाजी से पूछते हैं आप यहाँ क्या करने आए हैं। इससे पहले इंडिया ने 1975 और 1979 में वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं जीता था। तो वो सोचते हैं ये जवाब देंगे कि हम बेहतर खेलने आए हैं, पहले से बेहतर करने की कोशिश करेंगे या 1-2 मैच जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सबको हैरान कर देते हैं जब वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, तो सब लोग उनको हंसते हैं। लेकिन उसके बाद मतलब किस तरीके से एक आदमी की सोच कैसे सारी चीज़ों को चेंज करती है, बड़ा कमाल की चीज़ है, वो देखने लायक चीज़ है, सीखने लायक चीज़ है। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा।
तो लगातार आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। पांचवा तरीका स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने का है बुक्स, किताबें। मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं और कम से कम 50-60 किताबें ऐसी हैं जो जीवनियां हैं सफल लोगों की, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, गांधी जी की, मिल्खा सिंह की, ब्रेट ली की, रिकी पॉन्टिंग की, मैथ्यू हेडन की, हुसैन बोल्ट की, टेनिस प्लेयर आंद्रे अगासी की, सचिन तेंदुलकर की, भरी पड़ी संसार लोगों की जो जीवनियां हैं, ऑटोबायोग्राफीज, वो मेरे पास है। जब मैं उसको पढ़ता हूँ क्या क्या सीखने को मिलता है। जब मैंने कलाम साहब की जीवनी पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि ये इतने गरीब घर से थे, 3:30 बजे उठते थे, अखबार बांटते थे पहले, उसके बाद स्कूल जाते थे उस पैसे से। उसके बाद जब ये थोड़े और बड़े हुए, 9वीं 10वीं में आए, तो ये 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते थे, वहाँ से ये अपना खर्चा निकालते थे और कितने बड़े साइंटिस्ट और कितने बड़े व्यक्ति बने। और आम आदमी क्या सोचता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो स्टेट ऑफ माइंड, जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ोगे, ऐसे सेक्रीफाइसेस जब आप देखते हो, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। और हाई स्टेट ऑफ माइंड पे रहना बहुत जरूरी है जीवन में सफल होने के लिए। इसी तरीके से मैंने ब्रेट ली की किताब पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा कि एक मैच क्यों खेलते हुए उनके पंजे में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया, जिसकी वजह से वो जमीन पे पैर भी नहीं रख पा रहे थे। लेकिन वो मैच उनके देश के लिए बहुत क्रूशियल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने क्या किया, 5 इंजेक्शन लगाए पेन किलर के, सुन्न कर लिया अपना पैर, उस पर टेप लगाई बहुत सारी, और उसके बाद उन्होंने 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद डाली और अपने देश को मैच जिताया। तो आप सोचो क्या स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब इसीलिए तो वो इतने बड़े हैं, इसीलिए तो वो इतने कामयाब हैं। एक और स्पोर्ट्समैन की मैं किताब पढ़ रहा था, उनकी बाएं हाथ की हड्डी टूट गई और उसके बाद भी उन्होंने 1 घंटा बल्लेबाजी करी अपने कंट्री के लिए मैच बचाने के लिए। तो जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत हाई हो जाता है अगर आप पढ़ो तो। सो बुक्स ऐसी चीज़ है, जब आप प्रेरणादायक चीज़ें पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड हाई हो जाएगा। 5वां तरीका बताया मैंने। 6ठा तरीका स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने के लिए है सेल्फ टॉक। 6ठा तरीका जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखता है वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बातचीत। सो सेल्फ टॉक सुपर पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, सुपर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सुपर पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होती है, जो चैंपियन लोग अपने आप से करते हैं। सालों पहले बैडमिंटन के फाइनल में ओलंपिक्स में हमारे देश की PV सिंधु पहुंची और स्पेन की कैरोलिना मरीन। सभी भारतवासियों की तरह मैं भी उम्मीद कर रहा था कि सिंधु जीते और हमारे देश में गोल्ड मेडल आए। तो वो दिन मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखी, स्पेशली मैंने फ़ोन भी बंद किया और मैच देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, पहला मैच हम हारते हैं, दूसरा जीतते हैं, उम्मीद बनती है कि गोल्ड मेडल आ सकता है, चैंपियन हो सकते हैं। तीसरा मैच शुरू होता है, तीसरा मैच शुरू होते ही कैरोलिना मरीन अपने गेम के स्तर को इतना ऊपर उठा लेती है, ऐसे लग रहा था जैसे वो सिंधु के साथ नहीं किसी स्कूल की बच्ची के साथ खेल रही हो, और 21-7 से 1 साइडेड मैच जीत के चैंपियन बनती है। उस मैच में कैरोलिना मरीन इतनी तेज अपने से बात कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य व्यक्ति खड़ा है जो हमें नहीं दिख रहा लेकिन इसे दिख रहा है, और इतनी तेज वो अपने को बैकअप कर रही थी हर एक शॉट के बाद। कम ऑन, यू हैव टू विन, यू आर द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, इस तरीके के नारे लगा रही थी वो अपने लिए। तो उसने अपने स्टेट ऑफ माइंड को इतना हाई कर लिया कि उसके गेम का लेवल था वो टोटली अलग हो गया, और 1 साइड मैच कर दिया उसने, कोई टक्कर नहीं थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक चैंपियन स्कूल के बच्चे के साथ खेल रहा है। तो ये छठी चीज होती है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक हर कोई व्यक्ति करता है। एवरेज आदमी सेल्फ टॉक कैसे होती है, भाई मेरे से तो ना हो रहा, भाई मुश्किल है, भाई बिजनेस नहीं बढ़ रहा, भाई तरक्की नहीं हो रही, वो ऐसी बातें करते हैं। और जो चैंपियन होते हैं वो हमेशा अपनी सुपर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, राइट, हर समय। सो अपने को बकअप करना। सो ये 6ठा तरीका है जिससे आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत हाई पे लेके जाते हो। समझ आया आपको स्टेट ऑफ माइंड क्या चीज़ है? अच्छे से समझ में आ गया? आपको अगर जिंदगी में जीतना है और निरंतर आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड पे काम करना है।
स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखना ये एक ऐसी कला है जो अगर आपने सीख ली आप कभी मार नहीं खाओगे जिंदगी में, और ये कला अगर नहीं सीखी तो आप थोड़ी बहुत सफलता ज्यादा अर्जित कर लोगे, आप जिंदगी भर एवरेज रहोगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ माइंड को, की कला को हाई करने की कला को सीखना। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड के बाद आता है स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या है? हर व्यक्ति ने अपने आप को एक कहानी सुना रखी है। मैं भाई, जैसे कई लोग होते ना, हम देखा कोई फंक्शन है, भाई डांस कर ले, भाई मेरे बनाता, भाई मेरे बनाता, है ना, उसको एक पौवा पिला दो, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता फिर और उसके बाद नागिन की बीन लगा था, फिर तो लेट लेट की स्टेट ऑफ माइंड क्या चीज है? हर व्यक्ति ने अपने आप को एक कहानी सुना रखी है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये संभव है, ये संभव नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, राइट। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड था, एक लड़का, उसको किसी ने प्रेस्टीज प्लान दिखाया, उसने ज्वाइन कर लिया और अगले ही दिन वो उसको मेरे सेमिनार में लेके आ गया और उस दिन मैं लगभग यही चीजें बता रहा था। तो उसने अपना स्टेट ऑफ माइंड हाई किया, वो बहुत प्रेरित हुआ और उसने अपनी एक कहानी बनाई। उसकी सैलरी तक था 5-7 हज़ार रुपये, सिक्योरिटी गार्ड की बेचारे की और क्या होगी। तो उसने कहा जी मैं जब 4-5 20-25 हज़ार रुपये बिजनेस से कमाने लगूंगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और आने वाले समय में मैं जितना 2 साल तनख्वाह से लूंगा उतना ज्यादा मैं 1 महीने में इस बिजनेस से कमाऊंगा, उससे भी ज्यादा। स्टेट ऑफ माइंड हाई हुआ, उसने अपनी स्टोरी बनाई। अब नंबर 3 आ गया स्ट्रेटजी। अब उसने स्ट्रेटजी क्या बनाई? वो अपने सुपरवाइजर के पास में गया, उसने कहा सर मेरी नाइट शिफ्ट कर दो प्लीज, मुझे नाइट ड्यूटी दे दो, अब मैं नाइट ड्यूटी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है जी। अब नाइट ड्यूटी उसने क्यों करी? ताकि दिन में वो बेचारा प्लान दिखा सके, अपना काम कर सके। तो वो नाइट में अपनी ड्यूटी करता था, नाइट शिफ्ट करता था, 1-8 घंटा बेचारा सो के फिर उसके बाद अपने काम पे निकल जाता था। यहाँ प्लान दिखा, वहाँ प्लान दिखा, ये डेमो कर, वो कर। तब आगे मेहनत करी उसने। 1 साल में, सवा साल में उसका चेक पहुंच गया 20-25 हज़ार रुपये। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम करने लगा। उसके बाद में 2 और ऐसे ही काम करता रहा, लगातार स्टेट ऑफ माइंड पे काम करता रहा, सारे सेमिनार्स में आता रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने स्टेट ऑफ माइंड पे काम करता रहा। उसने अपनी जो कहानी बनाई थी उस कहानी के ऊपर वो अमल रहा कि मैं जितना 2-3 साल की सैलरी के जितना है उससे ज्यादा मैं महीने में कमाऊंगा। 2-2.5 साल बाद वो क्राउन बन गया, उसका चेक पहुंचा 2 लाख रुपए। उसने कार भी ली, फॉरेन ट्रिप भी ली और सक्सेसफुल हो गया। एक बार वो ऐसी ट्रेनिंग में बैठा हुआ था, मैंने उसको खड़ा किया, उसकी कहानी सबको सुनाई। अब जैसे ही वो ट्रेनिंग वहां से खत्म हुई, सारे के सारे निकल के गार्डों को ढूंढ के प्लान निकाल लगे। उसके बाद एक भी कामयाब नहीं हुआ, एक भी गार्ड और उसकी तरह नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड उन गार्ड का लो था और उन्होंने अपने आप को एक कहानी सुना रखी थी कि हम तो गरीब हैं, हम तो नौकरी करने के लिए आए हैं गांव से, हम तो बस रोजी रोटी कमा ले यही बहुत है, हमारे लिए तो प्रोडक्ट महंगे हैं, हमसे नहीं होगा। तो ये कहानी उन्होंने अपने आप को सुना रखी थी, इस वजह से उनसे बात नहीं समझ में आई। तो जैसी स्टेट ऑफ माइंड होगा वैसी कहानी बनती है, जैसे कहानी बनती है वही आपके जीवन की रियलिटी है। आप देखो, सर्कस देखा किसी ने? कितने लोगों ने सर्कस देखा? सर्कस देखा कितने लोगों ने? बहुत बढ़िया। सर्कस में हाथी देखा तुमने? फुटबॉल खेलता हुआ, बैटिंग करता हुआ, सूंड पे इधर से उधर रखता हुआ, करतब करता हुआ देखा? अब देखो हाथी को कैसे किया जाता है। तो वो छोटा सा बच्चा होता है, उसको पकड़ के लाते हैं, पहले 8-10 दिन तो रखते हैं उसको भूखा, उसका अपने आप स्टेट ऑफ माइंड लो हो जाता है, राइट? हाँ, भूखा रखते हैं, लो स्टेट ऑफ माइंड अपने आप हो गया, रस्सी से बांध देते हैं। मजबूत रस्सी होती है उस समय, वो बच्चा है उसको तोड़ नहीं पाता, अपने आप भूखा फ्रस्ट्रेट होता है, लो स्टेट ऑफ माइंड में जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको करतब से खाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करतब करता है तो थोड़ा थोड़ा खाना मिलता है, अच्छा करतब करता है तो ठीक ठाक खाना मिलता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हाथी को ट्रेन किया जाता है। तो थोड़े टाइम बाद हाथी की 2 कहानी बन जाती है। पहली कहानी क्या है? रस्सी मुझसे ज्यादा मजबूत है, करतब करूंगा तो खाना मिलेगा।
राइट, कर्तव्य करूंगा तो खाना मिलेगा। दूसरा, रस्सी मुझसे ज्यादा मजबूत है, और वो हाथी धीरे 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 बड़ा हो जाता है, इतना विशाल गाय बन जाता है। पूरा जीवन वो निकाल देता है कर्तव्य करते हुए और उस रस्सी में, क्योंकि उसकी कहानी क्या है, रस्सी ज्यादा मजबूत है, कर्तव्य करूंगा तो खाना मिलेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मुझे हाथी की भाषा आ गई तो मैं किसी दिन इसको जरूर सिखाऊंगा कि ये सत्य नहीं है, तू लो स्टेट ऑफ माइंड में जी रहा, तेरी कहानी गड़बड़ है। अगर कोई उसे ये समझा दे जो कि सत्य है कि तेरे अंदर कितनी ताकत है, तू क्यों इतने सालों से पागल बन के भी अपना जीवन ऐसे काट रहा है, अगर उसे समझ में आ जाए तो वो सूंड में लपेट के पटक के फेंक अपने ट्रेनर को दीवार में जाके लगे हो जाके, और उसके बाद ऐसा तांडव मचाया देखने वाले भी भुनिया वहां से, है कि नहीं? लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसकी कहानी बन चुकी है कि रस्सी ज्यादा मजबूत है, कर्तव्य दिखाऊंगा तो भोजन मिलेगा। यह है कहानी का रोल लाइफ में, समझ आया? तो ऐसे ही हर इंसान ने अपने आप को एक कहानी सुना रखी है। मैं तो छोटी सी जगह से हूँ, छोटे से गांव से हूँ, मैं तो बस नौकरी कर लूँ, रोजी रोटी चल जाएगी, बस यही बहुत है जी, इससे ज्यादा हम क्या कर सकें? तो ये कहानी हमने बना रखी है, और ये कहानी आपको सुनाई थी आपके घर वालों ने, राइट? आप कोई भी अब आज आप घर जाकर के बोलो बहुत जल्दी मैं लग्जरी कार लूंगा, पूरी दुनिया में नेटवर्क होगा, सब मेरे पीछे भागेंगे, सेल्फी लेने के लिए तरसेंगे मेरे साथ, अरे बावला हो रहा क्या? ये कहानी उन्होंने आपको सुना रखी है। कोई भी व्यक्ति हमें कोई बात कहे, हमारे पास हमेशा अधिकार होता है उसे स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का। तो अगर आपको कामयाब बनना है, आपको सबसे पहले हाई स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना है और एक अपनी नई कहानी सुनानी है अपने आप को कि मैं, ये मेरा गोल है, से 5 लाख रुपए महीना, ये मैं जरूर कमाऊंगा, लग्जरी कार लूंगा, बेहतरीन नेटवर्क बनाऊंगा, हर जगह मेरा नेटवर्क होगा और मैं शान से जीवन जीऊंगा, लगातार कामयाब होऊंगा। ये कहानी अगर आप अपने आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में रख के ये कहानी बार बार आप अपने आप को सुनाओगे तो स्ट्रेटजी अपने आप फॉलो हो जाएगी। स्ट्रेटजी फिर आप जगह जगह जाकर मीटिंग करोगे, सब करोगे, डर फर लगना सब बंद हो जाएगा। ये सिंपल सा 3 to 1 का फॉर्मूला है। What story you tell yourself, it controls you. क्या स्टोरी आप अपने आप को सुनाते हो वो आपको कंट्रोल करती है। 2008 में जब मैं वेस्टीज में आया, उस समय जो वीआईपी प्रोग्राम है हमारा, कितने लोगों ने वीआईपी अटेंड किया है आप में से? चलो बढ़िया। तो जो उस समय वीआईपी प्रोग्राम है वो सिर्फ बाली साहब करते थे, उन्होंने ही वो बनाया था, वही करते थे और संडे को करते थे। तो इस वजह से उनकी 4-4 महीने तक डेट बुक रहती थी। तो एक दिन उन्होंने बोला कि भाई बाकी लोग भी इसको करना शुरू करो, मैं कहां तक करता रहूंगा। लेकिन सब लोग ज्यादातर लोगों को बोलते नहीं सर आप ही करो, सर हम आप जैसा नहीं कर सकते। एक वीआईपी उन्होंने मेरे लिए किया भुवनेश्वर में और एक वीआईपी मुजफ्फरनगर में किया था। अब मुझे पता था 6 महीने तक इनके संडे हैं, बुक है, ये है वो है, तो अगर मैं इनके ऊपर डिपेंड रहूंगा तो मेरी तरक्की नहीं होगी। तो मैंने अपने आप को हाई स्टेट ऑफ माइंड में तो मैं रहता ही हूँ, अपने आप को एक कहानी सुनाई कि ये वीआईपी मैं खुद करूंगा और इनसे बढ़िया करूंगा, राइट, इनसे बेहतर करूंगा। तो ये कहानी मैंने अपने आप को सुनाई, क्योंकि मैंने ये कहानी सुनाई तो मैं ये कर पाया। इस वजह से मेरे ग्रुप की तरक्की हुई, बाकी ग्रुप उनके ऊपर आश्रित रहे, उनकी तरक्की बहुत स्लो हुई। तो बहुत सीधी सी चीज है, व्हाट स्टोरी यू टेल योरसेल्फ इट कंट्रोल्स यू। जो स्टोरी आप अपने आप को सुनाते हैं वो स्टोरी आपको कंट्रोल करती है, राइट। ज्यादातर लोगों ने अपने आप को क्या कहानी सुना रखी है, हम तो एवरेज लोग हैं, हमारा तो साधारण लोग हैं, हम ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते, हम ये तो कर सकते नहीं, ये हमसे नहीं होगा, आप कर सकते हो हमसे नहीं होगा। मेरे क्या 10 हाथ पैर है क्या? जिस सिस्टम से मेरा चेक कैलकुलेट होता है उसी सिस्टम से आपका चेक कैलकुलेट होता है। क्या कहानी, अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको कामयाबी की कहानी अपने आप को सुनानी है, अपने बारे में। वो चेंज होगी क्योंकि आपकी कहानी आपको कंट्रोल करती है। Why not happening? Because of low energy. ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं है? कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो ज्यादातर समय लो एनर्जी में रहते हैं। लो एनर्जी में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए कार्य नहीं करते। Divorce your story of limitation and marry the story of who you want to become. Unstoppable. तलाक दे दो, छोड़ दो अपनी उस स्टोरी को जो लिमिटेशन की स्टोरी है, सीमितताओं की स्टोरी है,
सीमितताओं की कहानी है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ठान लो और न कर सको। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने अपने आप को जो कहानी सुना रखी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई गाइड नहीं करता, दिन रात ये कहानी आप अपने आप को सुनाते रहते हो और इस वजह से आप एवरेज हो और कमजोर हो। सो डाइवर्स योर स्टोरी ऑफ लिमिटेशन एंड मैरी द स्टोरी ऑफ हू यू वांट टू बिकम। यानी आपने अपनी नई कहानी लिखनी है। वो नई कहानी क्या होनी चाहिए? उस नई कहानी में आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। कि मैं जैसे 2008 में मैंने अपनी एक कहानी बनाई थी। होता क्या है, हर जगह कुछ पीरियड ऐसा आता है जब थोड़ा सा बिजनेस मंदा होता है। जैसे गुजरात साइड में क्या है, जब गरबा का टाइम आता है, वो सारे 15 दिन इकट्ठे होकर गरबा खेलते हैं, तो बिजनेस ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। हमारे यहाँ दिवाली का टाइम, भाई धनतेरस से त्यौहार शुरू हो जाते हैं और भाई दूज तक पता नहीं कहाँ तक 10-12 दिन त्यौहार भी रहते हैं। तो उसमें सब एक दूसरे घर जाना, ये जाना, 10 घर की जिम्मेदारी वगैरह जो भी रहती है, थोड़ा सा बिजनेस स्लो होता है। कोलकाता में पूजा का टाइम होता है, दुर्गा पूजा का टाइम होता है। सो ऐसे मैंने अपने आप को एक कहानी सुनाई थी कि इस बार नेटवर्क खाली नॉर्थ में नहीं बनाना भाई, इस बार नेटवर्क बनाना है पूरे इंडिया में। ज़्यादातर लोगों का नेटवर्क कहाँ होता है? जहाँ वो रहते हैं उस शहर में, उसके आसपास के 2-4-5 शहरों में बस। इन्हें बोलते हैं, मैं बोलता हूँ एवरेज नेटवर्कर, बहुत एवरेज है। उससे जो थोड़े से बड़े होते हैं उनका नेटवर्क हो जाता है अपने राज्य में, भाई यूपी में हो गया, थोड़ा बहुत देंगे होगा, वो थोड़े से एवरेज से ऊपर है। उससे ऊपर जो सक्सेसफुल और भी ज्यादा लीडर है, उनका एक दो स्टेट में नहीं, उनका 3-4 स्टेट में नेटवर्क रहता है, वो उससे ऊपर के लीडर है। उससे ऊपर के जो लीडर हैं उनका नेटवर्क रहता है पूरे जोन में। जोन मतलब जैसे हमारा नॉर्थ जोन आता है, नॉर्थ क्षेत्र आता है, राइट। तो नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट है? हमारा यूपी तो है ही है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, J&K है, ये सारे नॉर्थ इंडिया है। तो उनका एक नॉर्थ इंडिया जोन पकड़ लिया। और जो सबसे बड़े लेवल के लीडर है वो एक जोन में नहीं, उनका एक जोन से ज़्यादा में काम होता है। और जो उससे भी बड़े लेवल है उनका पूरे इंडिया में नेटवर्क है, इंडिया के बाहर भी है। इसको आप ऐसे समझो, एक है गांव का सरपंच, वो सिर्फ गांव का ही सरपंच है, गांव में बाहर नहीं। फिर एक होता है ब्लॉक का, उसके अंदर में कई गाँव आ गए, वो उनका हेड है, उसका थोड़ा सा राज्य और बड़ा। उसके ऊपर आप आ जाओ, एक है MLA, उसका राज्य और बड़ा हो गया। एक हो गया विधायक, MP सॉरी, उसका एरिया और बड़ा हो गया। उसके ऊपर फिर रीजनल हेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली मोदी साहब PM, पूरा इंडिया। हमारे बिजनेस में कोई एक आदमी PM नहीं बन सकता, जितने आप जितने लोग चाहो उतने लोग PM बन सकते हो। लेकिन लोग करते क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को हाई स्टेट ऑफ माइंड पे लगातार रखते, थोड़े दिन रखते हैं। जो एवरेज लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? शुरू में आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, हाई स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं, इधर उधर भागते हैं, नेटवर्क बन जाता है, 1-2 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहीं सीमित हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम नहीं कर रहे। आपको लगातार अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करना और अपने को नई नई कहानी सुनानी। 2008 में मैंने अपने को कहानी सुनाई थी कि ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां मेरा नेटवर्क ना हो, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां मेरा नेटवर्क ना हो। और ये कहानी क्योंकि मैंने अपने आप को सुनाई, इससे पहले स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर मैंने आपको बताया, हाई स्टेट ऑफ माइंड में मैं रहता ही हूँ, उस ऊपर काम करता ही हूँ, जिसकी वजह से ये कहानी बनी, फिर स्ट्रैटेजी बनी, जगह जा करके काम किया एंड इट हैपेंड। सो ये सिंपल सा गेम है। अगर आपको कामयाब बनना है, आपको अपनी स्टोरी चेंज करनी है, कामयाबी की स्टोरी आपने अपने आप को सुनानी है। क्या समझ आई आपको कौन सी स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ? समझ आई? राइट। ज्यादातर लोगों की स्टोरी क्या है? हम तो एवरेज हैं, हम तो नहीं कर सकते, राइट, हमसे नहीं होगा, पहले से पहले ही कह देते हैं कि हमसे नहीं होगा। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? इससे सरल काम है क्या? एक ही मीटिंग है, एक ही तरीके का प्लान है, एक ही तरीके के प्रोडक्ट है, बार बार वही तो बताने हैं। इससे सरल काम क्या होगा यार?
राइट? लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर आदमी काम नहीं करता, स्टोरी बनाता नहीं, इसलिए स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं होती। सो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको अपनी जैसी लाइफ चाहिए वैसी स्टोरी बनानी है। पहले वो स्टोरी बनेगी, वो कब बनेगी? जब आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में बने, देन आपकी सक्सेस वहां से शुरू होती है। एंड अल्टीमेटली यू हैव मेड अप योर स्टोरी, आपने अपनी कहानी बनाई है। 2008 में मैंने आपको बताया, मैंने अपनी कहानी बनाई थी, मैं बनाऊंगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क। सो आपने अपनी कहानी बनाई है, या किसी और ने आपको कहानी सुनाई और आपने उसको हाँ कर दिया, मान लिया। जैसे अरे ज्यादा बड़ा मत सोचा कर, चुपचाप खेती बाड़ी कर ले, रोटी खा ले, वही बहुत है। आपने हाम कर ली, बस खत्म हो गया, आप वहीं फिनिश हो। सो यू हैव मेड अप योर स्टोरी, आपने अपनी कहानी बनाई है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अपने खर्चे को देखते हैं, जी मेरे खर्चे इतने ये, और उसके आसपास अपना इनकम का गोल बनाते हैं। जैसे खर्चा 30,000 है तो 35,000 रुपये 40,000 रुपये आ जाए तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ये प्ले टू विन गोल नहीं है। आपको अपनी स्टोरी खुद बनानी है कामयाबी की, और ये तब तक नहीं बनेगी जब तक आपका हाई स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा। इसीलिए लिखा है योर स्टेट ऑफ माइंड डिटरमाइंस योर स्टोरी। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ये तय करता है आपकी स्टोरी कैसे होगी। अगर आप लो स्टेट ऑफ माइंड में हो तो आप कभी भी अपनी सक्सेस की स्टोरी नहीं बना सकते, कभी भी आप कामयाबी की स्टोरी अपने बारे में नहीं सोच सकते। आपका माइंड उस समय एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं उसका। सो आपका स्टेट ऑफ माइंड तय करता है आपकी कहानी क्या होगी। लो स्टेट ऑफ माइंड में लो स्टोरी बनती है, हाई स्टेट ऑफ माइंड में हाई स्टोरी बनती है। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। समझ आएगी आपको कुछ बात? हाँ, स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने के मैंने आपको 6 तरीके बताए थे, कोई बता सकता है एक भी? हाँ जी, सरेंडर टू गॉड, एक एक करके। हाँ जी, हाँ जी, बुक्स, हाँ जी, सॉन्ग्स, वीडियोस, सेल्फ टॉक, सॉन्ग, पिक्चर, मूवीज, पॉजिटिव, यस। सेल्फ लगातार आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड पे कार्य करना है। हाई, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड जैसा होगा वैसी आपकी स्टोरी होगी, और जैसी स्टोरी होगी वैसा जीवन होगा। यहां पर हम लंच के लिए ब्रेक करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट है कि कौन कहाँ लंच है, कैसा क्या है, कौन बताएगा? मैं यहाँ पर लंच के लिए ब्रेक लेते हैं, लंच के बाद मिलते हैं, और अब तक जो हमने कार्य किया इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे।